निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट ने अपना क्लोज दिया 24,715 पे, जो पिछले दिन के क्लोज से काफी ऊपर आके बंद हुआ है। हमने पिछले 2 दिन में मार्केट को इतना ज्यादा एक्सट्रीम वोलाटाइल देखा कि हमें किसी एक डायरेक्शन पर से तो भरोसा उठ गया है। ज्यादातर मार्केट में यही होता है। ऊपर से अचानक मंगलवार को निफ्टी का एक्सपायरी आ गया। इससे लोगों के मन में खलबली और ज्यादा मच गया। क्या होता है, एक्सपायरी एक इतना ऐसा सेंसिटिव चीज है जो लोग बहुत इमोशनली चीज को लेते हैं। और अचानक अगर कोई दिन भी बदल जाता है तो कई बार होता है लोगों की साइकोलॉजी उससे ही गड़बड़ा जाती है, क्योंकि मार्केट के खुलने का बंद होने का इसका असर बहुत ज़्यादा मार्केट पे पड़ता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग उस प्रकार से भी आते हैं कि भाई कल मार्केट ऐसा था, आज ऐसा होगा, आज एक्सपायरी है नहीं है, वगैरह वगैरह। तो कल के मुकाबले में आज का मार्केट काफी ज्यादा स्थिर दिखाई दिया। ये स्थिरता इससे पहले भी थी। एक दिन पहले मार्केट ने एकदम बिल्कुल बहुत जबरदस्त काम किया। कल का मार्केट और आज के मार्केट में सबसे ज्यादा पृथकता ये है कि मार्केट कल का दिन तो बहुत ज्यादा वोलाटाइल था, बिल्कुल आर्च बनाया मार्केट ने। आज मार्केट एक दिशा रखा, पर इस आर्च को या पिछले दिन के हाई और लो को तोड़ नहीं पाया। आज मार्केट एक गैप अप ओपन होता है, निस्संदेह। आज मार्केट गैप अप ओपन होता है, वहां से दोबारा नीचे आता है और नीचे आने के बाद फिर मार्केट अब तय करने के लिए ज्यादा लालायित है कि भाई अब आगे करना क्या है। भाई आगे किस तरीके से कामकाज होगा, इस बारे में कौन बातचीत करेगा? तो इस बारे में बातचीत करने वाला कोई नहीं है। अब देखिए आगे का जो ये आप पोजीशन जो मैंने इस रेंज के लिए मैंने एक पोजीशन आपको बताया था कि इसके अंदर जब तक मार्केट है तब तक मार्केट में आप बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा खासा नहीं देख सकते। मार्केट एक दिन वोलाटाइल होगा, एक दिन मार्केट साइडवेज रहेगा, एक दिन मार्केट में मूव आएगा, लेकिन किस तरफ जाएगा ये मार्केट को ही पता है। ये इस रेंज के देखिए संभावनाएं बहुत है। जैसे कि ये सिर्फ ये विक जो आप देख पा रहे हैं पिछले दिन का मंगलवार का कि मार्केट उस रेंज तक गया था, 700 को क्रॉस किया था, वापस उस जगह से फिर नीचे चला आया। आज मार्केट लास्ट डे के हाई को तोड़ नहीं पाया। मजा कब अब देखिए यहाँ पे ना दो बातें हैं। एक तो ये जो कैंडल है, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। इस कैंडल के हाई को मार्केट ने आज ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ना सफल नहीं हो पाता है। सफल इसलिए नहीं क्योंकि मार्केट यहाँ पे 750 के आसपास जो अभी सेलर्स आके रुके हैं ना, ये ज्यादा पावरफुल है इनसे ज्यादा। हालांकि यहाँ पे जो सेलर्स थे वो तो चलिए एक कारण से वो निकल गए, लेकिन इस जगह पे इस जगह पे जो सेलर्स अभी बैठे हैं ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार ये टूट जाए, ये टूटने के बाद फिर मार्केट में हम एक दिशा को देख पाएंगे। हालांकि अगर आप इस कैंडल को देखते हैं, अगर मैं कैंडल की प्राइस एक्शन की बात करता हूं तो इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन ऐसे जगह पे दो बातें होती है, इस बात को समझिएगा। एक तो मार्केट सीधा सीधा निकल जाता है, ये एक बात है। इस चैनल के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक तो सीधा सीधा निकल जाए, और ज्यादातर होता क्या है कि आगे अगर मार्केट को स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन एरिया दिखता है तो मार्केट रिटेस्ट के लिए आता है, फिर निकलता है। ये दो बातें होती है। इन दोनों बातों में एक चीज कॉमन है। वो चीज कॉमन ये है कि मार्केट आपको बहुत ज्यादा वोलाटाइल नहीं दिखेगा, धीमा धीमा मध्यम मध्यम हौले हौले मार्केट आपको चलता हुआ दिखेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मार्केट जब तक पिछले दिन के हाई और लो के बीच में खुलता रहेगा, मार्केट में आपको वोलेटिलिटी नहीं दिखेगी। ऐसे विरले ही कोई दिन होता है जो आपने वो देखा है कि मार्केट खुला, थोड़ा बहुत नीचे, लगातार मार्केट चढ़ता गया। ऐसा बहुत कम होता है। ये एक दिन और ये एक दिन, हालांकि ये वाला दिन बहुत ज्यादा, कल मंगलवार का दिन बहुत एक्सट्रीम वोलाटाइल था, उसको हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है। हाँ, जो लोग, मैं कल अपने वीडियो के आखिर में अंत में मैंने ये कहा था कि मार्केट में जो लोग ट्रेंड लाइन लेके काम करते हैं या जो लोग चैनल बना लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलता है, चीज़ें उनको समझ में आने लगती है। आगे की बात करते हैं कि मार्केट अभी अगर कल के दिन हम ये मान के चलते कि मार्केट इसको अगर अपना रेजिस्टेंस मान के बैठा हुआ है, क्योंकि मार्केट को अब देखेंगे तो यहाँ से हल्का सा रिजेक्शन मार्केट को आज मिला भी है। तो यहाँ से मार्केट कल अगर मान लेते फ्लैट भी अगर ओपन होता है और ये 750 के पास अगर मार्केट को एक बार और रिजेक्शन मिलता है तो मार्केट वहां से धीमी गति से मार्केट नीचे आ सकता है।
उस जगह पे मार्केट या तो धीमी गति से आएगा या तो फिर मार्केट वहां पर आपको तेज गति से भी नीचे आता हुआ दिख सकता है। क्यों ऐसा? वहां पे आपको डायरेक्शन समझ में ही नहीं आएगा। हाँ, कौन कौन सी चीज हमें ध्यान रखना है अगर मार्केट नीचे आता है? तो आज का जो हाई है ना, आज का हाई और आज का क्लोज, इस बात को बड़ा गंभीरता से आपको लेना है। 24,715 जो आज का जो क्लोज है। क्यों ऐसा? क्योंकि कल अगर मार्केट मान लीजिए इस एरिया के पास, कौन से एरिया के पास, आज के हाई और क्लोज के पास अगर फ्लैट ओपन होता है या मान लीजिए गैप अप ओपन होता है और धीरे धीरे फिर इसी एरिया के पास चला आता है, तो यहाँ पे आपको नजरें ज्यादा बनाए रखनी है, क्योंकि ये एरिया जैसे तोड़ेगा मार्केट में फिर से हम सेलिंग देखेंगे। सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, इस बारे में तो आप निस्संदेह रहिए। सेलिंग प्रेशर पूरी तरीके से बना हुआ है। मार्केट अगर फ्लैट खुलता तो भी मार्केट में सेलिंग आने की संभावना है, मार्केट गैप अप खुलता तो भी मार्केट में सेलिंग आने की संभावना है। इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। ये चीज बिल्कुल भी ये नहीं कि आप इसको नजरअंदाज कर दे, ये नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। तो इसके लिए आपको तैयार और प्रस्तुत रहना पड़ेगा। हाँ, अगर मार्केट गैप डाउन खुले तो ऐसी स्थिति में आप क्या करने वाले हैं? ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में ज्यादा रखने की आवश्यकता है। क्या क्या वो चीज मैं एक एक करके बताता हूँ। उसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे हमारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ हमको क्या क्या दिखाई देता है। आज के दिन का अगर हम मुआयना करते हैं, जिस बारे में मैंने आपको कल बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था, आइए एक बार उसको मैं दोहरा देता हूँ। मैंने कहा था कि मार्केट का कल ये एरिया था, इस एरिया के अंदर कौन सा एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, मार्केट इस एरिया में क्या आके बंद हुआ था। मैंने ये कहा था कि मार्केट किसी भी हालत में, अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है या ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर आता है, और अगर इस बक्से के अंदर आके अगर बंद होता है, शांति से बैठिएगा, बक्से को टूटने दीजिए, बक्सा टूटेगा, आपको ट्रेड मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मार्केट का एक रेंज होता है। देखिए, मार्केट को सोचना समझना, अगर आप एक अनुभवी व्यक्ति है, बहुत वक्त से काम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आप इंपॉर्टेंस देते हैं कंसोलिडेशन को। मार्केट में कंसोलिडेशन ही सब कुछ है। आप इसको समझिए कि मार्केट जब तक एक जगह पे ज्यादा, गुब्बारे में अगर हवा भरते रहेंगे, एक वक्त आएगा ना गुब्बारा फटेगा। कंसोलिडेशन सेम वैसे काम करता है। जितना देर मार्केट में वो रुकेगा, उतने ही वहां पे बायर्स और सेलर्स का आगमन होता रहेगा। जिस घड़ी जिस तरफ वो जाएगा, तेज निकलेगा। हालांकि आज यहाँ पे आप शुरुआती दौर में तेज निकलता हुआ हमने नहीं देखा, ये बात तय है। शुरुआती दौर में मार्केट बहुत तेज नहीं निकला, पर फाइनली मार्केट एक घंटे बाद यहां से अपना मन बना के ऊपर गया जरूर। इसी तरीके से यहां पर भी मैंने आपको कल एक छोटा सा मैंने ये चीज बताया था कि मार्केट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे बहुत देर रुकता है, बहुत देर रुका है। मैं आपको रुकने का जो तौर तरीका, मैं ऐसी बातों बातों में इसको बता देता हूं। अगर मार्केट 1 घंटा 1.5 घंटा एक जगह पे रुक जाए, 1 1.5 घंटा, तो वो एरिया आपके बहुत काम की चीज होने वाली, क्योंकि मार्केट उसी के आसपास, अगर चाहे वो दिन के सेशन में हो, दिन खत्म होने को आया तब हो, कभी भी। यहां पे आप देखिए, इसको मैं दोबारा मुझे बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे हो गया था। अब देखिए इसको, ये लगभग यहाँ पे 2 ढाई घंटा है, 2 3 घंटा था, 10 बजे से लेके 1 बजे तक। इस एरिया को देखिए, मार्केट यहाँ पे बिल्कुल फंसा हुआ था। अब यहाँ पे एकदम बिल्कुल बिना दिमाग लगाने वाली बात है, मार्केट जैसे इसको ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ भी हो, यहाँ पे तेज गति से मार्केट निकला। और देखिए मार्केट कितना तेज निकला वहां से। सेम सिचुएशन आज यहाँ पे भी हुआ, जिस बारे में मैंने आपको चेताया था, मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक एरिया में फंसा हुआ है। कितना देर? 1 घंटे से 1.5 घंटा। आप यहाँ पर अगर गिनते हैं ना, तो करीबन आपको यहाँ पे 6 कैंडल दिख रहे हैं, मतलब 1.5 घंटा मार्केट यहाँ पे रुका। बंद होने से पहले की बात कर रहा हूँ, मतलब 2 बजे इस एरिया में आ गया था, 2 बजे से 3:30 बजे तक मार्केट यहीं पे था। आज क्या होता है, आज मार्केट गैप अप खुलता है, धीरे 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 उस एरिया के अंदर बंद हो जाता है, और फिर हम इंतजार करते हैं कि ये एरिया जैसे टूटे, यहाँ से टूटा, फिर मार्केट यहाँ से बिल्कुल बुलिश हो गया। आप समझ पा रहे हैं कि मार्केट को देखना समझना आसान कितना हो सकता है। पर एक बात यहाँ पे मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा, ये 2 दिन में सीखा नहीं जा सकता। ये बक्सा बना दिया, आपने एंट्री कर ली, मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आएगा। जैसे ही मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आते हैं ना, लोगों का हाथ पैर यहीं पे फूल जाता है सबसे पहले। क्यों? लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है कि हम जरा भी कहीं से भी
चीज़ों को होल्ड करे। लोगों को होल्ड करना आता है, लेकिन सही जगह पे एंट्री करके होल्ड करना नहीं आता। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि मार्केट मान लीजिए जैसे थोड़ा-सा ऊपर गया, जैसे ही नीचे आते हुए मार्केट को देखेंगे, बस हालत वहीं पे खराब हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखिए मार्केट ने कितना अच्छा आपको रेंज दिया है। अभी मैं जिस बारे में मैं एक चीज़ और बताने वाला था कि मार्केट ने क्या किया है कि दोबारा एक चैनल बनाया है। कैसा चैनल? इस चैनल को देखिए ज़रा आप। ये मार्केट का एक नया चैनल है, ठीक है? मार्केट जब-जब इसके पास आ रहा है, ये रेजिस्टेंस है, जब-जब इसके पास आ रहा है मार्केट रिजेक्शन ले रहा है और जब-जब इसके पास जा रहा है तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसके मुताबिक अगर हम काम करते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है, ठीक है? उस हिसाब से अगर मार्केट कल के दिन, जैसे कल के दिन देखिए कल 4 तारीख होगा, तो 4 तारीख को मार्केट 600 का रेंज को देखिए 600 के पास से टूट रहा है। कहने का अर्थ है अगर मार्केट 600 के नीचे काम करना शुरू करेगा तो संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कि मार्केट नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ने वाला। ये होगी एक बात। अब हम बात करते हैं हमारे ऊपर के दायरे की। ऊपर का दायरा यहाँ पे क्या है? हमारा रेजिस्टेंस। ऊपर का दायरे को अगर हम यहाँ पे बहुत गंभीरता से और ध्यान से देखते हैं तो हमें लगभग लगभग इस पॉइंट के आसपास, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, इस पॉइंट के आसपास मैं इसको दोबारा बनाता हूं तो आपको चीजें थोड़ा सा समझ में आने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो लगभग लगभग ये 900 के 24,920 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। आप कहने का मतलब आप समझिएगा। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि कल का हाई क्या था। मैं एक चैनल जो बना हुआ है उस चैनल के अनुसार मार्केट जो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकता है, संभावित है, पॉसिबल है, उसमें पॉसिबिलिटीज बनी हुई है, तो मार्केट आज के हाई को तो क्रॉस करेगा ही करेगा और साथ में फिर उस चैनल के भरोसे मार्केट 920 तक जा सकता है। इन सब बातों को आपको बहुत गौर से देखना है, ठीक है? दूसरी बात जो मैं थोड़ी देर पहले एक बात कर रहा था कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो कल के दिन मार्केट आपको फ्लैट या फिर गैप डाउन खुलता हुआ दिख सकता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है फिर? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये जो एक सपोर्ट मार्केट के लिए बना हुआ है, जो 600 हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट कल का रेंज होगा। एक तो वो बात। दूसरी बात, ये जो इस रेंज को आप देख रहे हैं, ये जो रेंज है, कौन सा रेंज? इसको देखिए जरा। ये जो रेंज है, ये वाला। उसके बाद ये जो आपका ट्रेंड लाइन यहां से जो ऐसे गुजर रहा है, यहां पर 650। दो दो बातें हैं, 650 और 600। टूटेगा तो पहले 650 के पास आएगा और फिर 600 के पास आएगा। यहां पे मार्केट सबसे बढ़िया होगा कि ये 50 पॉइंट के दौरान मार्केट रुक जाए, चाहे आधा घंटा रुके, चाहे 1 घंटा रुके, चाहे 1.5 घंटा रुके। अगर रुक जाता है और फिर मार्केट नीचे आता है तो वो सेलिंग भी तेजी से नीचे आएगा, बड़ा भयंकर मजा आएगा, फिर वहां पर सेलिंग में आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे बड़ा एकदम बाज की नजर रखना है कि यहाँ पे कोई जब तक आपको सिग्नल ना मिले, कोई बेरिश कैंडल जब तक ना मिले। बेरिश कैंडल होता कैसे है मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ। यहाँ पे लगातार मार्केट गिरता हुआ दिखेगा, आपको एक भी सिंगल ग्रीन कैंडल नजर नहीं आएगा। अगर ग्रीन कैंडल होता भी है तो नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेकआउट नहीं दे पाता है। ये बेरिश मोमेंटम है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, पहला कैंडल रेड, फिर अगला कैंडल रेड और इस सपोर्ट के पास आके ग्रीन कैंडल बनता है, लेकिन अगला कैंडल इसको ब्रेकआउट नहीं दे पाता है, उसी के अंदर ही बना रहता है, भले वो ग्रीन हो या रेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद अगला कैंडल उसके नीचे चला आता है, तो फिर ये सपोर्ट के नीचे और एक कैंडल क्लोज होना इसके नीचे आवश्यक हो जाता है। कहने का मतलब इस तरीके से आप सेलिंग प्रेशर को ज्यादा अच्छे से भाप पाएंगे और अच्छे से इसको आप समझ पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।